खुदा की हजूरी में रहना, उसका मसाशुदा रहना, यही असली इनॉन्टिंग है। और इनॉन्टिंग के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इनॉन्टिंग दो तरह की होती है, एक डेवेलिक इनॉन्टिंग, एक है स्पिरिचुअल इनॉन्टिंग यानी हॉली स्पिरिट की इनॉन्टिंग। अब इसे समझना कैसे है? इसे समझने के तरीकेकार हैं। जिस तरह आज गानों के ऊपर दुनिया नाच रही है, गानों के ऊपर दुनिया क्या कर रही है? नाच रही है। आज भी गाना वजदा है ते पैर हिलदा है लोकां दा, कईयां दा पैर हिलदा है, कई आप हिलन लग जांदे ने, मोढा हिलदा है, मगर उन्हें नहीं पता कि ये डेविल की अनाउंटिंग है जो उनकी जिंदगियों में काम करती है। और म्यूजिक के जरिए वो चीजें इंटर होती हैं, वो अनाउंटिंग। आज भी शैतान को पता है कि मसा कितना जरूरी है, वो मसाशुदा खादमों के खिलाफ है और मसा को करप्ट करना उसका काम है। वो एक प्रस्तार था, एक वर्शिपर था, उसको पता है अनाउंटिंग का। जब वो चलता था तो प्रस्टिश होती थी, मसा अनाउंटिंग काम करती थी। जब वो जो है पर हिला देता था तो अनाउंटिंग काम करती थी। आज भी उसकी अनाउंटिंग दुनिया को बर्बाद कर रही है, आज भी उसकी अनाउंटिंग जो है दुनिया को रफ कर रही है। अब अनाउंटिंग को पहचान हम इस तरह सकते हैं कि अनाउंटिंग को उसके फलों से पहचानेंगे। जिस तरह कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो देखना यह है कि आज अगर मैन ऑफ गॉड या कोई और किसी अनाउंटिंग में है तो वो अनाउंटिंग खुदा की है या डेविल की है, ये बात जाननी जरूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं उस गैर अनाउंटिंग का यूज करके, मिस यूज करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस बात की खुशी ना मनाओ कि आपने बड़े बड़े काम किए, बल्कि इस बात की खुशी मनाओ कि किताबे हयात में नाम दर्ज है या नहीं। तो जरूरी है, अनाउंटिंग बहुत जरूरी है। अनाउंटिंग ऐसी चीज है जब हम अपने आप को रेगुलर फास्टिंग करते हैं, रेगुलर प्रेयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे बाइबल रीड करते हैं, अपने आप को रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं, और ग्रेस का लेवल बढ़ता जाता है। जैसे आप किसी चीज को अगर रगड़ते जाओगे तो वो चमकती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डायमंड जब मिलता है तो उसे शाइन किया जाता है, रगड़ते हैं और वो शाइनिंग होता है। तो आपकी अनाउंटिंग, जब आप मसा हो जाते हो, शाइन करो अपनी अनाउंटिंग, और वो अनाउंटिंग का लेवल बढ़ता जाएगा, रैंक्स बढ़ते जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी फेवर को देखेंगे। अनाउंटिंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। अनाउंटिंग, लोग कहते हैं अनाउंटिंग जो है क्यों जरूरी है? अनाउंटिंग एक खादम को भी जरूरी है, अनाउंटिंग एक बिजनेसमैन को भी जरूरी है, अनाउंटिंग जो है एक आम हाउसवाइफ को भी जरूरी है। अनाउंटिंग आपको विजडम देती है। अनाउंटिंग तब आती है जब आपका स्पिरिचुअल एनकाउंटर होता है, जिस तरह पौलुस का हुआ। जब उसके एनकाउंटर पे देखते हैं तो अनाउंटिंग आपकी जिंदगी को बदल देती है। तो अनाउंटिंग के वसीला से काम हुए। लिखा है कि पतरस का, और जब पौलुस की जब हम बात देखते हैं, इन सब रसूलों की बात देखते हैं, पौलुस का रुमाल छूकर दूसरों पे लगा दिया जाता था और वो हील हो जाता था। दूसरों पे लगा दिया जाता था और वो इवन अनाउंटिंग, यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली, यानी अनाउंटिंग निकली, यानी कुव्वत निकली। किसी ने मुझे छुआ और उस औरत ने ईमान से छुआ था। आज भी जब हम अनॉइंटेड फुल खादम होते हुए ले हैंड करते हैं, हम खुद इवन वीक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा से भरने की जरूरत है, हमें अपने आप को रिफिल करने की जरूरत है और अनॉइंटिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। सेल्फ कंट्रोल की एक पावर है, एक फ्रूट है, फ्रूट ऑफ स्पिरिट, सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी का, कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जब आपके पास अनॉइंटिंग आ जाए, जिस तरह एक थैली च सुराख हो जाता है तो पानी सारा भाग जाता है, निकल जाता है, तो आपने अपनी अनॉइंटिंग को जो है करप्ट नहीं होने देना, अपनी अनॉइंटिंग की हिफाजत करनी, अपने मस्सा की हिफाजत करनी है। जिस तरह एक बच्चा, अगर उसकी माँ उसको नहलाए धुलाएगी और फिर वो जाके दोबारा मिट्टी में जो है उल्टी सीधा हो रहा है, तो फिर वो दोबारा गंदा हो जाएगा। तो नहलाई हुई सूरनी जैसे दोबारा चीकड़ में जाता है, हाँ कीचड़ में जाती। अब इस बात को देखना है कि कुत्ता अपनी खै को फिर से चाटता है। आपने वो पुरानी चीजें छोड़कर एक न्यू क्रिएशन बनना है और फिर आपकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग प्रोग्रेस करती है। आपने वफादार रहना है खुदा के साथ, दयानतदार रहना है। जिस तरह दाऊद अनॉइंट भी हो गया,
तब भी वो जो है चरवाहा ही रहा, तब भी वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। इवन जब हम थोड़े में ध्यानदार बन जाते हैं, एक लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एक रैंक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अनाउंटिंग बहुत जरूरी है, जिस तरह मैंने कहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे मुबश्शिर फरहान, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया कि मसा हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। एक बार मेरा भी इत्तेफाक हुआ, किसी शख्स ने मुझे कहा, आपकी बात को मैं बड़ा करना चाहूँगा कि खुदा की तरफ से भी मसा होता है और अबलीस की तरफ से। बाइबल कहती है कि अबलीस खुद को नूरानी फरिश्ते की मानिंद भी जाहिर करता है। अबलीस के अंदर भी बड़ी सारी खासियत पाई जाती है। तो किसी शख्स ने जब मुझे कहा दुआ करने का, तो खुद भी रूहानी था थोड़ा, उसने कहा भाई मेरे लिए दुआ करें, खुदा मेरे वसीले बहुत काम कर रहा है। और जैसे ही मेरी मिसेस साथ में थी, मैंने आंखें बंद की तो खुदा ने मुझे दिखाया कि उसके ना अजदहा ऐसे हिल रहा था। फिर मैंने आंखें खोल ली, फिर मैंने आंखें बंद की, फिर मुझे वही चीज नजर आई। फिर मैंने आंखें खोली, मैंने मिसेस को बताया, मैंने बोला इसके अंदर बैड स्पिरिट काम कर रही है। यानी कि आपकी बात को मैं फिर बड़ा कर रहा हूँ कि अबलीस की तरफ से भी मसा है, लेकिन वो मसा, अबलीस का मसा जिंदगी को खराब करता है, जिंदगी को बर्बाद कर देता है, घरानों को बर्बाद कर देता है। एक और हमारा ये आखिरी सवाल होगा कि मसा जब हम हासिल कर लेते हैं, अभी कई चर्चेस के अंदर, कई क्रूसेड्स के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि एट अ टाइम वो मसा से वो शख्स बहुत ज्यादा चूर है, गैर जुबानों में दुआ कर रहा है, मसा भरपूर उस शख्स में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इबादत खत्म होती है, आप किसी भाई के बारे में देख ले तो चर्च से बाहर निकलते ही स्मोकिंग करना, नस्वार लगा लेना, गुटखा खा लेना, ये कौन सा वाला मसा है? या किसी बहन पर खुदा के रूह कुदस की जुम्बश हो रही है और वो घर जाते ही गलत गुफ्तगू, तल्ख मजाजी, तो ये इस मसा की डेफिनेशन क्या है? क्या मसा कभी आता और कभी जाता है? क्या सिस्टम आजकल घरानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है? मसा अगर मैं कहना चाहूँ कभी नहीं जाता, मसा रिटर्न नहीं होता। कि गीत भी हम गाते हैं, वंडदा खजाने यसु जिथो जिथो नंगदा, यसु जिन्हों देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। आज भी डेविल के पास वो मसा है, आज भी वो इस दुनिया का खुदा बना हुआ है, आज भी वो इस दुनिया पे जो है अटैक्स कर रहा है, आज भी इस दुनिया को जो है स्पिरिचुअली जो है डिस्टर्ब कर रहा है। उसका रीजन ये, जिस तरह आपने कहा कि लोग मसा से भर जाते हैं और दुआ करते हैं और फिर जाके दुनियावी काम करते हैं। कलाम में लिखा है एक चश्मे से दो तरह के पानी नहीं बह सकते। आप एक ही जुबान से जो है दुआ कर रहे हो, एक ही जुबान से गाली दे रहे हो, ये रॉन्ग है। कलाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। और अगर आप कहते हो कि टंग्स जो है ये सिर्फ एक गिफ्ट है, मसा डिफरेंट चीज है। मसा एक ऐसी सामर्थ है जो आने के बाद वो आपकी लाइफ बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका देखना बदल जाता है, आपका बोलना। देखने से मुराद, जब हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं, और खास तौर नौजवानों के लिए हम नौजवान होते हुए बात करेंगे कि वो जो है एडिक्शन देखते हैं, तारीकी की एडिक्शन देख के उन चीजों को जब देखते हैं, बाइबल में लिखा है बदन का चिराग आंख है। तो आईज आपकी दुरुस्त रहनी चाहिए। आईज ही अनॉइंटिंग को रिसीव करती हैं। आईज जब आप बंद करके प्रेयर कर रहे होते हैं, रिबी जेकार, जब आप गैर जुबान में दुआ कर रहे होते हैं, तो आप जो है एक बड़े लेवल को अचीव कर रहे होते हैं, अनॉइंटिंग को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी सामर्थ को अपनी जिंदगी में अचीव कर रहे होते हैं। और खास तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह आपने ये बताया कि वो जाके तारीकी के काम कर रहे होते हैं, फिर कन्वेंशनों पे प्रेसिडेंट्स भी रिसीव करते हैं और तारीकी के काम भी करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी कुछ लोगों को ऐसा देखा है और इन चीजों को नोटिस किया है, मगर बात वही है कि उसके फलों से हम उसे पहचान लेंगे। और हमने उन्हें देखा, ये उनकी कमी है, क्योंकि उन्होंने अपने उस गिफ्ट को मिट्टी में रोन दिया, अपने उस गिफ्ट को मिट्टी में रोन दिया, अपनी उस बरकत को, अपनी उस ब्लेसिंग को वेस्ट कर दिया।
तो आज जरूरी है कि अपनी ब्लेसिंग को, अपने मस्सा को, अपनी सामर्थ को वेस्ट ना करें, बल्कि उसे जो है कवर करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। जब हम कुछ देखते हैं नेगेटिव तो मस्सा करप्ट हो जाता है, मस्सा करप्ट हो जाता है, तो फिर खुदा की वो ग्रेस, वो पावर, वो चीजें हमारी जिंदगी में काम नहीं करती। तो जरूरी है कि अपने आप को सेव रखें। बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे कलाम में लिखा, फरोतनी के साथ रहो, वो तुम्हें वक्त पर जो है सरबुलंद। और जब हम फरोतनी के साथ रहते हैं वो हमारा रैंक बढ़ाता है, हमारा लेवल बढ़ाता है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बातें होती हैं जो खादमीन से डिस्कस करते हैं और जो आम कलीसियाओं में लोगों में डिलीवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मिसयूज करते हैं। जिस तरह खुदा के कलाम का भी लोग नेगेटिव और मिसयूज करते हैं, खुदा की चीजों का लोग मिसयूज करते हैं। तो आज हमें जरूरत है कि अपनी सामर्थ को, अपने मस्सा को संभाल के रखें, अपने अभिषेक को कंट्रोल में रखें और तारीकी की कुव्वतों में ना उड़ाएं, और ना के नीम गर्म हो बल्कि सरगर्म हो जाए। तो इस बात को जरूरी है कि अपने आप को सरगर्म करके खुदा के कामों में बढ़ाएं और उसके मस्सा में बढ़ते चले जाएं। आमीन। थैंक यू सो मच मुबशर फरहान। आज मैं ईमान रखता हूँ कि आज जो आपने मस्सा के मुतालिक जो बातें बताई कि किस तरह जब हम खुदा के मस्सा को रिसीव करते हैं और जब हम फिर दोबारा उन बुरे कामों को करते हैं तो मस्सा हमारी जिंदगी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो इस मस्सा को बरकरार रखने के लिए हमें कलाम पर अमल करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रियाजत करने की जरूरत है, दुआ में वक्त गुजारने की जरूरत है, मशगूल रहने की जरूरत है। तो मुबशर फरहान, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने हमारी ऑडियंस को बताया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे चैनल पर, प्रेज एंड प्रे चैनल पर आए। और मेरा ईमान है कि आज आपकी गवाही से और जो आपने कलाम मुक़द्दस में से आज सिखाया मस्सा के मुतालिक, लोगों ने आज बहुत बरकत को रिसीव किया होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरी तारीफ और तमजीद करता हूं। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूं। खुदावंद तू जो रहीम, कुदूस और पाक है, और खुदावंद तू कादिर मुतलक है, और खुदावंद तू वफादार है, और खुदावंद तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। खास तौर पे खुदावंद मैं इस चैनल के लिए, प्रेज एंड प्रेज चैनल के लिए खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद खास तौर पे भाई अदील के लिए और खुदावंद भाई सुनील के लिए, खुदावंद इन दोनों खादमीन के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद इन्होंने खुदावंद एक ऐसा काम खुदावंद शुरू किया कि लोगों की जिंदगियों को, उनकी गवाहियों को काफ़ी ज़िंदगियों तक पहुँचाएं और खुदावंद ज़िंदगियाँ बहाल हों। और खुदावंद तेरे कलाम को पहुँचाने के लिए खुदावंद इन्होंने जो काम शुरू किया है, खुदावंद इस काम को खुदावंद और ब्लेस करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद जिस तरह तूने कहा बरकत की दुआ करो, खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद हमने जितना वक्त गुजारा, जितनी हमारी फेलोशिप हुई और जितनी खुदावंद हमने गुफ्तगू की तेरे कलाम की, मैं ईमान रखता हूँ हमारे लिए और सुनने वाले ज़िंदगियों के लिए बाइसे बरकत ठहरी है। खुदावंद भारी फजल दे, दोबारा मिलें और कई ज़िंदगियों तक तेरा पैगाम पहुँचाने वाले बन सके, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है प्रेज एंड प्रे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदाम का कलाम तरक्की करे और लोग इस कलाम से बरकत रिसीव करें। गॉड ब्लेस यू।